कमल जी, बात उस आवाज की जिसके लिए गुलजार साहब ने कहा था कि उन्हें माँ गंगा की याद आ जाती है। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहरा पानी में जैसे धूप छाओ रे। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे। गंगा की लहरों की तरह ये स्वर हमेशा हमको भिगोता रहता है और एक पवित्र सी अनुभूति हमको होती है इस स्वर में डुबकी लगाने के बाद। जी जी जी। हेमंत दा न केवल एक बहुत ही सधे हुए, बहुत ही मीठे मधुर गायक थे, बल्कि उतने ही प्रभावशाली वो संगीतकार भी थे। और यही नहीं, उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण भी किया मनीषा जी। तो ये उनका बहुआयामी व्यक्तित्व था, यही उनकी विशेषता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने अपने स्वर में जो गीतों का अमृत बांटा है हम सबके बीच में, उसका तो कहना ही क्या। हम जितनी बार उसको चखते हैं उतनी बार ही अतृप्त रह जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आइए, आपने हेमंत दा के गाए गीत तो सुने हैं, आज उनकी आवाज में वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं हमारी इस दुर्लभ रिकॉर्डिंग के जरिए। आपको हेमंत कुमार का नमस्कार। मेरी पहली हिंदी फिल्म एक आंदोलन की कहानी थी जिसका नाम था आनंद मठ, जिसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी और उनके ही कलम से इस गीत ने जन्म लिया था, जिसको गाते हुए जाने कितनी लड़ाइयां हम अपनी आजादी के लिए लड़े। उस फिल्म के डायरेक्टर थे हेमंत गुप्ता, म्यूजिक मेरा था और आवाज थी लता की और मेरी। आनंद मठ के बाद फिल्मिस्तान में एस मुखर्जी मुझे और एक दो मौका दिया था। उस जमाने में क्या था, मैं चाहता था कि मैं कलकत्ता वापस जाऊं। मैं कलकत्ता से आया था बॉम्बे में इन 1951 आनंद मठ का म्यूजिक के लिए, और दिल नहीं लगता था इधर। लेकिन एस मुखर्जी ने कहा कि तुम्हें एक फिल्म हिट जब तक नहीं दोगे तब तक नहीं छोड़ूंगा। तो उसके बाद और दो पिक्चर बनाया। उसके बाद आया नागिन। नागिन में जो सबसे मशहूर चीज है बिन, तो वो जो बिन मैंने सोचा कि कैसे बिन इस्तेमाल करूं, तो वो जो बिन बजाने वाले सपेरे होते हैं ना, वो ऑर्केस्ट्रा के साथ मिलना बहुत मुश्किल है और दो तीन नोट बजाते हैं। तो उस जमाने में कोई एक पिक्चर बनी थी नाग पंचमी, मैंने सुना कल्याण जी आनंद जी अभी जो मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उस टाइम में हारमोनियम और क्लेवियोलाइन एक इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। मैं कल्याण जी को बुलाया, तो क्लेवियोलाइन जो इंस्ट्रूमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक में एक के एक नोट प्रेस करने के बाद दूसरा नोट में वो गैप होता है, और बिन क्या है, ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट। तो मैं सोचा क्या करूं, तो मैं हारमोनियम मिक्स किया, हारमोनियम और क्लेवियोलाइन मिला के बिन बनाया। और वो पहले जैसे सभी वो कै एक ही ट्यून बजाते थे, तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बोला कि बदलो। मैंने कहा देखिए, गाना आप 10 दफा कीजिए, लेकिन हमारा फीलिंग है कि ये जो एक ही जो मोनोटोनस ट्यून है, ये सबसे अच्छा लगेगा। और भगवान की दुआ से वो बहुत ही काबिल हो गया। लता जी के बारे में कहा जाता है कि लता हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक वरदान है। मैं भी मानता हूँ वरदान ही है। मैं जब पहले बॉम्बे आया आनंद मठ के संगीत बनाने के लिए, तो वंदे मातरम संगीत जब ट्यून कर लिया, तो मैं बोला फिल्मिस्तान को कि मुझे लता चाहिए। तो लता से हमारा कोई इंट्रोडक्शन कुछ नहीं था। मैं सीधा पहुंच गया लता के घर में। लता बोला मैं जरूर गाऊंगी, और जरूर गाऊंगी नहीं, रिहर्सल बहुत दिया। और गाना जिस दिन रिकॉर्ड हुआ, उस दिन उसका दूसरा रिकॉर्डिंग था। मुझे याद है कि 21 टेक्स 21 टेक मैंने किया था। तो मैं डर रहा था। लता ने कहा दादा अब डरिए मत, आपका गाना गा के मैं जाऊंगी। हमेशा लता का क्या है, मैंने देखा कि कोई नए म्यूजिक डायरेक्टर जब भी आता है तो उसके लिए वो बहुत कोऑपरेट करती है। स्वर्गीय गुरुदत्त अपनी फिल्मों के लिए हमेशा
हमेशा याद रखे जाएंगे। लेकिन गुरुदत्त का क्या था कि वो उसके फिल्म के लिए जिसको चाहिए उसी को लेते हैं, कोई दोस्ती वो बिलीव नहीं करते थे। अपने कामों में वो जैसे हम लोग कहते रुथलेस, किसी को लिया भी पसंद नहीं हुआ, हमेशा जितना भी दोस्त हो वो कैंसिल करते थे। तो जो पहले पहले मुझे बोला गुरु पिक्चर बनाओगे, मैं नहीं, तो तुम फिर हमको लेके फिर तुम निकाल दोगे, मुश्किल हो जाएगा। एक बार बोला था कि देखो तुमको हम लेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं। तो जब वो साहब बीबी और गुलाम बना रहे थे, मुझे बुलाया। मैं गुरु को कहा देखो गुरु गड़बड़ मत करना, तुम एक गाना रिकॉर्ड करोगे फिर बोलोगे अच्छा नहीं लगता है। हम बोले नहीं, ये फिल्मों के लिए तुम्हें मैंने इसीलिए चुना कि तुम ही ये कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। ये सब्जेक्ट बंगाल का सब्जेक्ट है और तुम इसको सबसे अच्छा म्यूजिक दे सकते हो। आज के मशहूर गायक किशोर कुमार पहले फिल्म में एक्टिंग करते थे, हीरो का काम बहुत फिल्म में किया और कभी कभी एक आध गाना गाया था एस.डी. बर्मन के म्यूजिक डायरेक्शन में, लेकिन एस्टेब्लिश्ड हो गया हीरो। अब तो किशोर टॉप मेल सिंगर है। लेकिन कुछ साल पहले की बात मैं करता हूँ, जो एक बंगला पिक्चर बनाया था जिसमें मैं म्यूजिक दिया था और वो हिट हो गया और उसको जुबिली बनाया गया। तो किशोर पहले तो बोला हम नहीं जाऊंगा कलकत्ता में, तो जबरदस्ती लेके गया रविंद्र सरोवर स्टेडियम जिसमें कम से कम 30,000 लोग होंगे। तो बोला मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा तुम हमारा साथ चलो, मैं तुम्हारा पीछे रहूंगा, अगर तुम नहीं गा सके तो मैं तुम्हारा गाना गा देता हूँ। ये करके उसको जबरदस्ती ले गया था और स्टेज पे उठाया, मैं पीछे खड़ा रहा और वो आर्टिस्ट है ना, तो 2-3 मिनट के बाद वो भूल ही गए कहाँ है क्या है, एकदम बेस्ट प्रोग्राम करके चले गए। संगीत के मामले में मैं प्रगतिवादी या प्रोग्रेसिव हूँ। आजकल नए संगीतकारों के प्रति पुराने संगीतकार जो शिकायत करते हैं वो कोई नई बात नहीं। ये बात तो हमारे जमाने में भी था। हमसे पुराने संगीतकार सोचते थे ये क्या कर रहा है, उससे भी पहले जो संगीतकार आए थे वो भी सोचते थे ये क्या कर रहे हैं। तो प्रोग्रेस होता ही है, जमाना ऐसा ही चलता है। इसीलिए हमारा कोई इतराज कुछ नहीं है, बल्कि नए नए चीज तो आनी चाहिए, नए नए लोग आना चाहिए, आगे तो बढ़ना चाहिए। लेकिन